हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में। यह श्लोक 47वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कई बार भगवत गीता का सार कहा जाता है। बहुत से व्यक्ति अपना भगवत गीता का ज्ञान का प्रमाण देने के लिए इस श्लोक का आधार लेते हैं। वो इस एक श्लोक का बढ़िया उच्चारण करके बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। और इस प्रकार वो अपना प्रभाव जमाते हैं। उस श्लोक को समझना जितना कठिन है उससे कहीं ज्यादा है उसको समझाना, और समझाने से भी कहीं ज्यादा कठिन है उसको अपने जीवन में आचरण में लाना। उस एक श्लोक के भीतर भगवान ने 4 ज्ञान उपदेश प्रदान किए हैं। पहली पंक्ति में 2, दूसरी पंक्ति में 2, और हमने उन्हें अच्छे से समझा था। हमने उस एक श्लोक को भगवत गीता के अलग विभिन्न श्लोकों के साथ अनेकों अलग अलग अध्याय से जोड़ करके उनका जो हमने अर्थ निकाला है, उनकी जो चर्चा की उसकी पुष्टि की, और पुष्टि की हमें अपने आप को समाधान किया, संतुष्ट किया कि हमारे द्वारा अध्ययन किया गया जो उसका अर्थ है वह सही है और अनुसरणीय है। तो उस श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। उस श्लोक में हमने यह भी देखा था कि यह श्लोक भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से बुद्धि योग का ज्ञान देना प्रदान करते हैं, और दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक भगवान बुद्धि योग का ज्ञान उपदेश देते हैं। पहले के जो 2 श्लोक थे उसमें भगवान बुद्धि योग के पद पर चलने से क्या गति होती है, क्या प्रगति होती है, उसकी क्या स्थिति है, कितना उस मार्ग के बारे में बताते हैं। और 41 से लेकर 46 भगवान वेदों के बारे में, वेदों में लिखे हुए अनेकों अत्यंत आकर्षण करने वाले जो विधि विधान साधन है उनके बारे में बताते हैं कि वो सारे विधि विधान साधन हमें पुण्य कर्म के प्रति प्रेरित करते हैं तथा पुण्य कर्म फल अर्जित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। और उसके कारण ही हम वेदों का जो प्रयोजन है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकें, हम पुनः अपने भगवान के साथ अपने योग में स्थिर हो सकें, हम उस प्रयोजन से भटक जाते हैं। इसीलिए भगवान ने वेदों को नकार दिया कि वेदों को छोड़ो और भगवत गीता को धारण करो, क्योंकि भगवत गीता योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, भगवत गीता ही एकमात्र वो शास्त्र है जो योग शास्त्र है। और भगवान दूसरे अध्याय के 41 से लेकर 46वें श्लोक तक हमें यह पहले हमारी स्थिति बनाते हैं, हमें अच्छे से परिपक्व बनाते हैं, हमारी योग्यता पात्रता को बढ़ाते हैं कि हम आगे आने वाले जो अतिशय गंभीर और दिव्य और रहस्यमयी बुद्धि योग है उसको स्वीकार करने के लिए हमारी बुद्धि एकाग्र हो, स्थिर हो, हम भोग पुण्य कर्म ऐश्वर्य और इन सब से हमारी मति को स्थिर कर पाए। क्योंकि जब तक मति स्थिर नहीं होगी तब तक भगवान का जो बुद्धि योग का उपदेश है वो व्यर्थ लगेगा, वो समझ में भी नहीं आएगा, अनुसरणीय तो हो ही नहीं पाएगा। तो हमने यह सब के पश्चात भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से बुद्धि योग का ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, और यह उपदेश वो दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक, इन 5 श्लोकों में मुख्यतः बुद्धि योग का विस्तार से उपदेश देते हैं। हाँ, आगे तक ये 72वें श्लोक तक यही बुद्धि योग की ज्ञान उपदेश देते हैं,
परंतु जो मुख्य इसका भाग है इस बुद्धि योग ज्ञान का, इस योग का, वह इन 5 श्लोकों में छुपा हुआ है। उसका सारा गूढ़ मूल आधार इन्हीं 5 श्लोकों के अंदर है। बाकी वो विस्तार बताते हैं कि किस तरीके से इसका आचरण होता है, अनुसरण होता है। तो हमने दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कर लिया है और अब हम करते हैं दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। हम इस चर्चा में भी केवल ये एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि ये जो बुद्धि योग के श्लोक हैं, ये समस्त श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि इनको समूह में करना तो व्यर्थ हो जाएगा। हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम तीव्र गति से भगवत गीता का अध्ययन पठन करके एक क्रमांक हासिल कर लें कि हमने 700 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समस्त श्लोक हैं उनके सार को, उनमें दिए हुए ज्ञान उपदेश को हम समझ पाएं, समझ करके अपने संशय, अज्ञान, मोह को नष्ट कर पाएं, अपने आप को भगवान से जोड़ पाएं, योग में स्थित हो पाएं। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हुए, उस प्रकार से हम भी समर्पित हो पाएं, स्थिर हो सकें और अपने आप को भोग ऐश्वर्य से हटा करके स्थिर कर सकें। जब तक यह प्राप्त नहीं हुआ तो बाकी सब व्यर्थ है। भले भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ हो और उनका हम कितने भी उनके ऊपर पुस्तकें लिख दें, आचार्य बन जाएं, गुरु बन जाएं, जब तक आचरण में नहीं उतार पाए, जब तक उसका अनुसरण नहीं कर सके, तब तक वो व्यर्थ है। वो ज्ञान, वो एक जिह्वा का ज्ञान रह जाएगा, वो मनुष्य का ज्ञान नहीं बनेगा। जब तक अनुभव नहीं हो तब तक वो स्वयं का ज्ञान नहीं बनता है, कोई भी ज्ञान। और किसी शास्त्र के ऊपर कभी भी उसका अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने प्रदान की है और यह परिपूर्ण ज्ञान शास्त्र है। मनुष्य तो भगवत गीता ही नहीं समझ पाया आज तक अच्छे से। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो भगवत ये कह सके कि मैं भगवत गीता को सब कुछ अच्छे से समझता हूं। तो दूसरे शास्त्रों में अपना समय व्यर्थ लगा करके, अपने जीवन का चेष्टाएं और अनेकों प्रयास लगा करके उन्हें क्यों व्यर्थ लगाना है, जब दिव्य रहस्यमय श्रीमद् भगवत गीता हमारे सामने उपलब्ध है। उसका नित्य अध्ययन करने के लिए निरंतर उसका अध्ययन करते 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 शनै शनै धीरे धीरे हम उसे समझ पाएंगे। 1997 से मैंने जो भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ किया, आज 2023 वर्षों के बाद में आज मैं भी ये नहीं कह पाऊंगा कि मुझे भगवत गीता का सब कुछ समझ में आता है। और आज ये मैं जो चर्चा भी कर पा रहा हूँ, केवल इस मात्र से कारण से कर पा रहा हूँ कि मुझे तो भगवान ने माध्यम बनाया है। क्योंकि जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, आज के पहले, इस चर्चा के पहले मैं स्वयं उसको नहीं समझ पाता था, परंतु जब चर्चा करने बैठता हूँ, उसके पहले और चर्चा के दौरान और बाद में भी भगवान उसके पश्चात भी मुझे प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार यह चर्चा करनी चाहिए, ताकि यह भगवत गीता की चर्चा अपने वास्तविक स्वरूप में सबको प्राप्त हो, मनुष्य समाज को प्राप्त हो। इसी भाव के साथ में यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक आपके सम्मुख। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Be steadfast in yoga, O Arjuna. Perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga. हम इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है
और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो यह है तात्पर्य दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यह श्लोक बहुत ही हमने जो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में अध्ययन किया था, जो ज्ञान उपदेश भगवान ने बताया था, ये उसकी एक अगली कड़ी है। यह श्लोक लगता है उससे कि भगवान ने वही श्लोक पुनः हमें प्रदान कर दिया, ऐसा नहीं है। यह उसकी एक अगली कड़ी है। कैसे इसका प्रमाण करता हूं मैं। योगस्थ, इसको हम प्रमाण करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर को कर्म करो। योग का अर्थ यहाँ पर इसी श्लोक में दिया हुआ है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व में स्थित होकर के योग कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, कर्मों के संग को, कर्मों के फलों के संग को त्याग दो। दोनों को त्यागना है। कौन सा? कर्मों के कर्ता का संग तथा कर्मों के फलों का संग, ये दोनों को त्यागना है। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, कर्म करने के पश्चात उसके परिणाम स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो या असिद्धि प्राप्त हो, इष्ट मिले या अनिष्ट मिले, सुख मिले दुख मिले, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, मान मिले अपमान मिले, शारीरिक व्याधि मिले या शारीरिक पुष्टि मिले, जो भी मिले उनमें हमें सम रहना है। अर्थात द्वंद्व में जो भी परिणाम प्राप्त हो उसको एक ही संभाव से स्वीकार करना है, यह कह रहे हैं। तो हमें एक बार इसको दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के साथ में जोड़ करके इसका अध्ययन करना होगा कि ये किस प्रकार दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से भिन्न है। हम 47वें श्लोक पर जाएं उसके पहले इस श्लोक में 48वें श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो इस श्लोक में है योगस्थः, समभाव होकर, योग में स्थित होकर। तो योग का अर्थ यहाँ पर दिया है समत्वम योग उच्यते, इसीलिए यहाँ पर लिखा है समभाव होकर। कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे धनंजय हे अर्जुन, सिद्ध असिद्ध सफलता और विफलता में, समः समभाव, भूत्वा होकर, समत्वम समता, योगः योग उच्चते कहा जाता है। तो हमने गीता यथारूप से जाना कि वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है, भगवान को तुष्ट करना। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, पहले भगवान 18वें अध्याय के श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के स्वधर्म का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते पराम। तो अपने अपने कर्मों को करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और किस प्रकार वह सिद्धि प्राप्त करनी है? सिद्धि प्राप्त करनी अर्थात
भगवान को प्राप्त करना है, किस प्रकार वो कर सकता है, उसका पूरा विस्तार से विवरण 18वें अध्याय में आता है। 18वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान पहले इन चारों वर्णों के कर्मों का, स्वधर्म का विस्तार से वर्णन करते हैं। वर्णन करने के पश्चात भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी वर्ण में हो, मनुष्य अपना स्वधर्म का पालन करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। भगवान ये नहीं कहते कि केवल जो ब्राह्मण है उसी को मैं प्राप्त होऊंगा, मैं क्षत्रिय को प्राप्त नहीं होऊंगा या वैश्य को प्राप्त नहीं होऊंगा, और शूद्र के लिए भी ऐसा वर्जित नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान तो यह स्पष्ट करते हैं इसके आगे के श्लोक में कि मनुष्य को केवल अपने स्वधर्म का पालन करना है, और पालन करते हुए स्वधर्म के कर्म का और उसके फलों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। इतना आसान सा मार्ग बताते हैं भगवान कि भगवान को प्राप्त करने का साधन कितना आसान है। इसीलिए हम देखते हैं जुलाहा भी भगवान की प्राप्ति कर लेता है और मोची भी भगवान की प्राप्ति कर लेता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में या भगवत गीता में इस प्रकार का यह योग शास्त्र भगवान ने अद्भुत दिया है कि जिससे मनुष्य जिस भी स्वधर्म में है वो उसी स्वधर्म में लगा हुआ भी अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरण में ले जा सकता है, उनके आश्रित हो सकता है और उनकी भक्ति और सेवा का आनंद प्राप्त कर सकता है। उनकी भक्ति कर्मयोग के द्वारा भी कर सकता है, और कर्मयोग के द्वारा करते हुए समस्त मनुष्य समाज को लाभ पहुंचा सकता है, उसका हित कर सकता है। समस्त मनुष्य समाज और इस पृथ्वी को भगवान का एक मंदिर समझ करके पूर्ण भगवान के मंदिर को एक सुखद स्वर्ग बना सकता है। वो कर्मयोगी का तरीका है, माध्यम है कर्मयोगी का। तो हमने दोनों मार्गों से पहुंचते उसी भगवान को ही है। तो यह भगवान ने इतना सुलभ सरल प्रदान किया है। हमें किसी विष्णु पुराण में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बारंबार कहता हूँ, किसी विष्णु पुराण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें एकदम स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम वन्दते मानवः। क्या कहते हैं भगवान? यह है 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य, चारों वर्णों के मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता अर्थात उनको प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णता क्या होता है? मनुष्य की, जीव की पूर्णता तभी होती है जब वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। तब तक वो अपूर्ण रहता है, अज्ञान में रहता है, मोह में रहता है। इसीलिए शरीर और शरीर के बंधनों में ही भटकता रहता है। तो और इसके आगे अनेकों श्लोक है। 18वां अध्याय इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कभी यह मत समझिए कि मैं तो वैश्य हूँ, मैं बनिया हूँ और मैं तो क्षत्रिय हूँ, राजनेता हूँ, सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, मेरा किस प्रकार मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। अरे आप अपना कर्म करते हुए, आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, भले आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, आप दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं, तो भी आप वो करते हुए आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना सुलभ सरल भगवान ने पथ मार्ग का वर्णन किया है 18वें अध्याय में। तो वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य केवल ये नहीं कहना चाहिए कि विष्णु का प्राप्ति है। प्राप्ति करना तो है कृष्ण की, भगवान की प्राप्ति करना है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। परंतु सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि उस वर्ण में रहते हुए भी भगवान 18वें अध्याय में गीता में वो मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य इस वर्णाश्रम का पालन करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमने पहले एक चर्चा में अच्छे से इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार मनुष्य कभी कभी अपने वर्णाश्रम धर्म को लांग करके भगवान का प्रिय भक्त भी बन जाता है। तो मनुष्य के पास दोनों विकल्प होते हैं, या तो वो अपने वर्ण के धर्म में रह करके ही भगवान की प्राप्ति कर ले, या यदि उसकी
जैसे मैं बहुत से इस्कॉन के प्रभुओं को जानता हूँ, वो एक सामान्य वैश्य परिवार से आते हैं, जहाँ पर उनके दादा परदादा पिताजी सब व्यापार करते थे और गौपालन करते थे, और आज वो वहां से भक्ति के मार्ग में स्थिर होकर के, दृढ़ होकर के, उनकी भक्ति की सीमा को, अपने वर्ण के धर्म को लांघ करके आज इस्कॉन के प्रभु बने हैं, एक अच्छे प्रभु बने हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो वो अपने धर्म के, वर्ण के धर्म को लांघ करके ब्राह्मण के धर्म को स्वीकार किए हैं। इस्कॉन के प्रभु बनने का अर्थ है कि वो ब्राह्मण के धर्म को स्वीकार किए हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वही होता है जो भगवान को जानता है या भगवान को जानने का प्रयास करता है, उस मार्ग पे लगा होता है। कहना तो वही चाहिए कि जो जानता है, और वो जानते हैं इसीलिए वो भगवान के शरण में गए हैं। उन्होंने अपना वर्ण छोड़ दिया, वर्ण के धर्म छोड़ दिए और ब्राह्मण का धर्म स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य स्थिर कर लिया कि मेरा अब मनुष्य जीवन में एकमात्र लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना, पहचानना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उपासना करना, उनकी ज्ञान, उनके उनके नाम का प्रचार करना, उनके दिए हुए भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करना। तो लक्ष्य जब इतना स्थिर हो जाता है, तब वो अपने वर्णाश्रम धर्म को लांघ करके ब्राह्मण धर्म में स्थिर हो जाते हैं। यह भी कह सकते हैं वो ब्राह्मण से भी उच्च अवस्था, दिव्य स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को शास्त्रों के अध्ययन में नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने तो सीधा संपर्क जोड़ लिया है कि मैं केवल अपने जीवन में, शेष मनुष्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा। उन्हें अब और कोई शास्त्र का अध्ययन करना नहीं है, उन्हें कोई मंत्र जप की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य स्थिति में, प्रकृति में स्थित है वो। उन्हें एकमात्र उनका संशय रहित होकर के बुद्धि में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार कर लिया है। कोई संदेह नहीं है, कोई भेद नहीं है। वो अपने भक्ति के मार्ग में, प्रचार के मार्ग में, उपासना मार्ग में लगे हुए हैं। इसलिए वो ब्राह्मण से भी उच्च है तो नहीं और कोई वर्ण, परंतु मैं कहूंगा कि वो एक श्रेष्ठ दिव्य वर्ण में जा चुके हैं। जो भगवान का नित्य धाम है, उसको यहाँ पर वो अनुभव कर रहे हैं, उसको इस संसार में भी जी रहे हैं। संसार में जीते हुए भी वो संसार के भोगों से, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते। वो अपने भक्ति के मार्ग में स्थिर हैं। जो जीव मुक्त होकर के उन्हें जो आचरण करना है, अनुसरण करना है, सेवा करनी है, वो उसमें अभी से लग गए हैं। इसी मनुष्य जीवन में उन्होंने वह परम पद प्राप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक करने का और उसकी चर्चा करने का। तो हमने यहाँ पर पहले तो ये वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से चर्चा की। अब हम पुनः आ जाते हैं हमारे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक पर, और यह पहले तो जानते हैं कि किस प्रकार ये 48वां श्लोक दूसरे अध्याय के 47, इसके एक श्लोक पहले से जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है, उसमें आता है, उसका पहली पंक्ति के जो दूसरा जो भाग है, उसमें भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, और पहली पंक्ति में जो अधिकार शब्द है वह भी उसी से संबंधित है। तो भगवान कहते हैं अधिकार नहीं है तेरा फलों के प्रति, कर्मों के फलों पे। तो भगवान उसमें तो ये निर्देश देते हैं 47वें में कि तू कर्म कर, परंतु कर्म के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। तो उनका वहां पर उपदेश केवल कितना था कि कर्म के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, वो कर्म के जो फल हैं वो दुकान में रखी हुई कोई वस्तु नहीं है कि हम वहां गए, दुकानदार ने कहा मुझे 5 रुपया दो, अगर तुम 5 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें ये कर्म फल दूंगा। वैसी संरचना नहीं है कर्म और कर्म फल की। हम अपना कर्म कर सकते हैं, हम अपना कर्म करके यह अधिकार नहीं कह सकते कि मैंने ये कर्म कर लिया है इसलिए अब मुझे वह और केवल वही कर्मफल चाहिए और दूसरा कर्मफल नहीं चाहिए। इस प्रकार का अधिकार भगवान ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है, उसको खंडन किया है कि ऐसा अधिकार हमारा मनुष्य का नहीं होता हमारे कर्मों के फलों पर। इसीलिए कर्मों के फल हम स्वयं अर्जित तो करते हैं, परंतु कौन सा वो होगा उसका चुनाव, उसका अधिकार हमें नहीं है। हम अर्जित करते हैं हमारे कर्मों के माध्यम से ही, परंतु वह अधिकार नहीं है कि हमें मुझे वह विशेष कर्म फल ही चाहिए। उस प्रकार का अधिकार हमारे पास नहीं है।
तो वह अधिकार किसके पास है? वो हमारी योग्यता, पात्रता, हमने क्या किया है, किसके साथ किया है, कर्म किस भाव से किया था, उस कर्म करते समय हमारे कैसे परिस्थिति थी, और हमने जिसके प्रति ये कर्म किया था उसकी क्या परिस्थिति थी, ये सारे अच्छे से इस रचना को अच्छे से ध्यान में लेते हुए हमारा कर्म फल स्वयं भगवान निर्धारित करते हैं, और प्रकृति के माध्यम से हमें वह कर्म फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं तो कर्म फल भी नहीं देता, केवल प्रकृति के माध्यम से हमें स्वभाव प्राप्त होता है, पर वो थोड़ा गूढ़ विषय है, उसको अभी हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। इस समय हमें केवल ये ध्यान रखना है कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारा उतना अधिकार है। हम चाहें तो कर्म में जो भी विकल्प हमारे पास है, पहला, दूसरा, तीसरा, हम चाहें तो दान दें, हम चाहें तो दान देते हुए अपनी मान प्रतिष्ठा की याचना करें कि हमें मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं ये दान दूंगा ही नहीं, अकर्म में भी जा सकते। तो कर्म करते समय हमारे पास अनेकों विकल्प होते हैं, हम वो कौन सा विकल्प चुनते हैं उसके लिए हमारे पास भगवान स्वतंत्रता देते हैं। उतना हमारे पास अधिकार है, वही स्वतंत्रता है जिसको भगवान अधिकार कहते हैं। परंतु हम जो भी इन चारों में से कर्म करेंगे, उनसे जो फल उत्पन्न होंगे, कर्म फल, उनके ऊपर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम यह प्रार्थना तो छोड़ दीजिए, प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकते। अधिकार शब्द का दूसरा पर्यायवाची नहीं आता, इंग्लिश में इसे डिमांड कहते हैं। हम ऐसी डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे यही कर्म फल चाहिए। तो ये जो भाव था, भगवान ने वहां पर 47वें श्लोक में कहा कि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। अब 48वें श्लोक में भगवान उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योग मतलब तू कर्म तो कर, कर्म करना तेरे लिए श्रेष्ठ है, पर किस प्रकार? आसक्ति को त्याग कर, संग को त्याग कर, मैं करता हूं इस भाव को त्याग दे। कर्मों के प्रति तेरा जो इच्छा है या कि मुझे ये कर्म फल मिल जाए, इसको त्याग कर, अनासक्त हो जा कर्म के फलों में। शुभ मिले अशुभ मिले, लाभ हो पराजय हो, पाप हो पुण्य हो, उसके प्रति पूर्णतया कर्म के फलों को, बंधन को त्याग दे। इस प्रकार सिद्ध हो या असिद्धि हो, उसके प्रति सम हो जा। तो भगवान ने उसमें तो कहा कि अधिकार भी नहीं है। अब भगवान हमें अच्छे से हमारे अंदर आत्मशक्ति दे रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? कि जब तेरे पास अधिकार ही नहीं है कर्म के फलों के ऊपर, तो तू अपने आप को जो भी कर्म का फल प्राप्त हो उसके प्रति समत्व में स्थिर हो जा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि तुझे वांछनीय कर्मफल प्राप्त हो जाए तो तू अत्यंत हर्षित हो जाए, और यदि अवांछनीय मिल जाए तो तू अत्यंत व्यथित हो जाए, दुखी हो जाए। इन दोनों में ऐसी तेरी गति नहीं होनी चाहिए, ऐसी तेरी मति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने वह तो कह दिया था कि अधिकार नहीं है तेरा कर्म फलों पे। अब भगवान हमें अच्छे से मजबूत बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, दृढ़ बना रहे हैं, आत्मशक्ति विकसित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार कभी भी जो भी प्राप्त हो, जो द्वंद्व है, अनुकूलता भी प्राप्त हो सकती है कर्म के फल में के रूप में, या प्रतिकूलता भी मिल सकती है, शुभ मिल सकता है, अशुभ मिल सकता है, मान मिल सकता है, अपमान भी मिल सकता है, विजय मिल सकती है, पराजय भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है। तो जो भी मिले उसके प्रति समभाव हो जा। क्यों समभाव हो जा? क्योंकि जब तक तू समभाव नहीं होगा तब तक तेरी आसक्ति भी नहीं मिटेगी। तो ये एक चक्र है। यदि हम आसक्ति छोड़ देंगे तो हम समभाव में हो जाएंगे, और यदि हम समभाव होंगे तभी हम आसक्ति छोड़ पाएंगे। आप देखिए जो महात्मा गण होते हैं वो किस प्रकार इस आसक्ति को, कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागते हैं। वो पहले अपने आप को समभाव में स्थित करते हैं। सुख हो दुख हो, अच्छा प्रसाद मिले
भोजन में ग्रहण करने के लिए, या रूखा सूखा मांगा हुआ भिक्षा मिले, जो भी मिल जाए, जमीन पर सोना पड़े या अच्छे रुई के गद्दे पर, जो भी मिल जाए वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार जब वो अपने आप को समत्व में स्थित कर लेते हैं कि जो भी मिल जाएगा मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं उससे व्यथित नहीं होऊंगा, प्रभावित नहीं होऊंगा, तभी जाकर के वो उसके संग को त्याग पाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर जो पहले पंक्ति में कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो वो संग को हम तभी त्याग पाएंगे जब हम, जो दूसरी पंक्ति में कहा हुआ है कि जो द्वंद्व प्राप्त होगा, सिद्ध हो या असिद्ध हो, शुभ हो अशुभ हो, सुख हो दुख हो, उसके प्रति समत्व हो जाए, क्योंकि जब तक सम नहीं होंगे तब तक वह त्याग हम कर नहीं पाएंगे। ये बंधन है एक दूसरे का। यदि हमने त्याग कर भी दिया और यदि हम उसके प्रति हमारी जो लालसा है, जो कामना है वो बनी रही, तो वह त्याग हमारा बांध टूट जाएगा। हम मन ही मन व्यथित होते रहेंगे और एक बार दो बार त्याग कर लेंगे, परंतु बारंबार त्याग नहीं कर पाएंगे फिर उसका, क्योंकि मन अंदर से उग्र होता रहेगा कि जो चाहा था वो मिला नहीं, भगवान दुष्ट है मेरे ऊपर, वो मेरे से वो स्नेह नहीं रखते, मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे साथ पक्षपात करते हैं, मुझे अतिशय कष्ट में डालते हैं। इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो अगर इन भावों से बचना है तो हमें जो भी भगवान दे वह उनका प्रसाद समझ करके स्वीकार करना होगा। तो क्या कहा था भगवान ने 12वें अध्याय के उन श्लोकों में, समझ शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान यो हो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि ही संतुष्टो ये न केनचित। जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। अगर इन द्वंद्वों से बचना है तो पहले हमें यह भाव धारण करना होगा कि जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करना है। यह है भगवद गीता का 12वें अध्याय का 18वें तथा 19वें श्लोक का वर्णन हमने अभी यह कहा था। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि ही संतुष्टो येन केनचित। संतुष्ट हो, सदैव संतुष्ट रहना है जो भी प्राप्त हो जाए। किस प्रकार संतुष्ट रहना, यह जान करके जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। इस भगवान के इस मृत्युलोक, इस मृत्युलोक, इस पृथ्वी लोक में एक पत्ता भी उनकी इच्छा के विपरीत नहीं हिल सकता। तो जब भगवान की इच्छा से जो भी प्राप्त हुआ है उसे भगवान का प्रसाद समझ करके संतुष्ट होना है। वह भले शुभ हो अशुभ हो, सुख देने वाला हो दुख देने वाला हो, प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, उसे सहर्ष भगवान का प्रसाद समझ करके संतुष्ट रहना है। जब यह समता प्राप्त होगी तभी हम वो समत्व को ध्यान धारण कर पाएंगे, उसके संग को त्याग पाएंगे। अपने अंदर यह भाव विकसित करिए कि जो भी मुझे मिलेगा, भले लाभ मिले हानि मिले, मान मिले अपमान मिले, उसे भगवान का प्रसाद समझ करके सहर्ष स्वीकार कर लूंगा मैं। क्योंकि इस पूरे संसार में, इस जगत में, इस त्रिलोक में कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। यह अपने मन में, बुद्धि में अच्छे से दृढ़ता से बारंबार बोल बोल करके बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, उनके अनुग्रह से हो रहा है, और भगवान यही मेरे लिए हितकर जानते हैं, इसीलिए इसको प्राप्त करके मैं संतुष्ट हो गया। यह भगवान का प्रसाद है। और उस प्रकार जो मिल जाए उससे कर्म के फलों में उसे स्वीकार करके उसके संग को ही त्याग दीजिए, संग के बंधन को काट दीजिए। तो हमने अब ये जो हमने समझ लिया कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में और 48वें श्लोक में क्या अंतर है। यह अंतर अतिशय गूढ़ है, रहस्यमयी है, दिव्य है। इसको पहचानना, इसको समझा पाना अपने आप में एक भगवान की अनुकंपा है जिसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। और हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा, हमने भगवत गीता के ही श्लोकों का आश्रय लेकर के, आधार लेकर के हमारी समझ को स्थिर किया है कि भगवान का निर्देश है संतुष्टो ये न केनचित। किसी और शास्त्र में, पुराण में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवत गीता परिपूर्ण है। अब इसी श्लोक को और अलग अलग इसके भाव समझने के लिए अलग अलग श्लोकों से जोड़ करके पढ़ते हैं।
तो हमने ये एक जो श्लोक है 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, ये हमने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक की चर्चा करते समय भी इस श्लोक को हमने किया था। हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक को समझने के लिए हम भगवद गीता के अन्य अध्यायों को श्लोक का प्रयोग करेंगे। उनमें प्रमुख है 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। 3 प्रकार के कर्म के फल होते हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, इन तीनों का मिश्र। भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य अत्यागी नाम प्रेत्य, भवत्य अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। भवती होता है किसको, अत्यागी नाम, जो इसका त्याग नहीं करता उसको, न तो सन्यासी नाम क्वचित, किंतु जो इससे सन्यास कर लेते हैं कर्म के फलों से, उनको ये कर्म के फल नहीं बांधते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यह भगवान ने जहाँ पर यह संरचना की है भगवान ने इस संसार की, कि कर्म करेंगे तो उसके फल उत्पन्न होंगे, यह एक संरचना की है। वहीं पर भगवान ने एक और संरचना की है कि यदि कर्म के फलों की आसक्ति नहीं रखेंगे, उससे संग नहीं रखेंगे, तो वे कर्म के फल हमें नहीं बांधेंगे, वे कर्म के फल हमारे लिए एक नई परिस्थिति का उत्पन्न नहीं करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, हम कर्म के फल में आसक्त नहीं होते, तब वो बुद्धि योग से हम तो मुक्त होते हैं, भवबंधनों से छूट जाते हैं, वो तो यज्ञ बन जाता है। तो भगवान ने ये दोनों सुविधा दी है हमारे पास, या तो हम कर्म के फलों के प्रति आसक्त होकर के उनसे बंधे और बंध करके एक अज्ञान और मोह और सम्मोहन का जीवन जिए, या उनके फलों के प्रति आसक्त न होकर के भवबंधनों से छूट जाएं, ज्ञान और पूर्ण दृष्टि और भगवान की भक्ति और सेवा हमें प्राप्त हो जाए। तो हमें यही चुनना चाहिए जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, और वो है उसके कर्म के फलों के प्रति आसक्त न होना। क्योंकि इस श्लोक में एकदम स्पष्ट लिखा है, न तो सन्यासी नाम क्वचित, भले वो इष्ट हो या अनिष्ट हो या मिश्र हो, ये तीनों फल जो उसके फलों को त्याग देता है, उसको ये तीनों ही नहीं बांधते। एक और श्लोक है जो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक से एकदम सीधा संबंध रखता है। यह है चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady both in success and failure, is never entangled although performing actions. इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यदृच्छा अर्थात जो कुछ भी स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, लाभ जो भी प्राप्त होता है, संतुष्ट, उससे वह संतुष्ट हो जाते हैं। द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः, सारे द्वंद्व, सुख दुख, शुभ अशुभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, विमत्सरः, उन सब से अतीत, द्वंद्वा अतीत, उनके परे हो जाता है, वो उनसे प्रभावित होना छोड़ देता है। विमत्सर अर्थात जो किसी से भी द्वेष नहीं करता, जो यदि उसे स्वयं को प्राप्त न हो और दूसरे को प्राप्त हो जाए तो वह उससे ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, वह है विमत्सर। स्वयं को प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ तक बहुत अच्छी बात थी, परंतु दूसरों को प्राप्त होने से भी जो प्रभावित नहीं होता, वो विमत्सर है, वह गुण है विमत्सर, वह लक्षण है। समस सिद्धौ असिद्धौ,
जो सिद्ध और असिद्ध इन दोनों में सम रहता है। कृत्वा अपि न निबध्यते, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। यही हम दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कर रहे थे। आप याद करिए, यही श्लोक, यही शब्द है उसमें भी। योगस्थ कुरु कर्माणि, जो योग में स्थिर होता है वह इस प्रकार कर्म करता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्याग करके कर्म करता है। सिद्ध और असिद्ध, इस चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में भी सिद्ध और असिद्ध ये शब्द आते हैं। वो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी आते हैं। वो सिद्ध असिद्ध समोह, ये भी वहां पे आता है दोनों में। भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। और यहाँ पे लिखा है कि कृत्वा अपि न निबध्यते। तो यहाँ पर हमें चौथे अध्याय के 22वें श्लोक को जोड़ करके जब हम दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक अध्ययन करते हैं तो हमें पुष्टि हो जाती है कि जब व्यक्ति मनुष्य सिद्ध और असिद्ध, वांछनीय अवांछनीय, और अशुभ शुभ, सुख दुख, प्रतिकूलता अनुकूलता, मान अपमान, इन सब में सम हो जाता है और इस प्रकार जब वो कर्म करता है तो वो बंधता नहीं है। तो दूसरे अध्याय में भी यही कहा था कि सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय में केवल यहां तक कहा था कि वह 48वें श्लोक में कि वह ये जो समता है द्वंद्वों के, यही योग है। और इसी को हम चौथे अध्याय के 22वें श्लोक के साथ जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर दो चीज और मिल जाती है। पहली पंक्ति में हमें मिलता यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, कि जो भी मिल जाता है वह उससे संतुष्ट रहता है। यही हमें मिलता है 12वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, संतुष्टो येन केनचित्। और इस चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में हमें क्या मिलता है खास, कृत्वा अपि न निबध्यते। यह हमें दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी नहीं मिलता है, जो यहाँ पर मिलता है कि इस प्रकार जब सम होकर के जो मनुष्य कर्म करता है वह अपने कर्मों के बंधन से बंधता नहीं है, वह अपने कर्मों के फलों से नहीं बंधता है। तो यह भगवान ने एक ऐसी रचना की है कि जब हम कर्मों के फलों के प्रति आसक्त नहीं होते, हम कर्मों के फलों को त्याग देते हैं, तब हम उनसे बंधते नहीं है। नहीं तो अगर हम बंधते जाएंगे, इसका विपरीत अर्थ यही होता है कि अगर हमने त्यागा नहीं इन सबको तो क्या होगा। संगम त्यक्त्वा धनंजय, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यदि हमने संग को त्यक्त्वा त्यागा नहीं तो क्या होगा, हम बंधते जाएंगे कर्मों के फलों से। तो ये दो श्लोक को जोड़ करके पढ़ने से ये लाभ होता है। और भी एक श्लोक है भगवद गीता में जिसको हम यहाँ पर जोड़ करके पढ़, ये कर्ता का है। भगवान ने 18वें अध्याय में 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन किया है। कौन से 3 प्रकार? पहला कर्ता वो है जो सात्विक गुण में स्थित होकर के अपने कर्म करता है। दूसरा वो है जो राजसिक गुण में स्थित होकर के करता है। और तीसरा है तामसिक गुण वाला। यहाँ पर हम जिस श्लोक का संदर्भ ले रहे हैं वह उस कर्ता के का है जो सात्विक गुणों से लिप्त है। तो क्या कहते हैं भगवान, मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्ध सिद्ध्यो। ये वही शब्द हैं जो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में आए थे और चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में भी आए थे। सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। उस कर्ता को क्या कहते हैं, सात्विक उच्यते। हिंदी का अनुवाद है गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, पहला क्या गुण है, अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, अहंकार के रहित होने के पश्चात भी जो अपने संकल्प के अनुसार तथा उत्साह के पूर्ण उत्साह से अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। English translation, Gita as it is, the worker who is free from all material attachments and false ego, who is enthusiastic and resolute, and who is indifferent to success or failure, is a worker in the mode of goodness. गीता as it is, स्वामी प्रभुपाद। तो यहाँ पे इस श्लोक में पहले पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान, मुक्त संग, जो संग से मुक्त है,
अर्थात यही शब्द हमें वहां पर आया था दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में। क्या कहा था? संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, और यहाँ पे शब्द आ गए मुक्त संग है, संगम त्यक्त्वा धनंजय। अब यहाँ पर क्या कहा है आगे, एक ये जो यहाँ पे विशेष करके भगवान ने हमारा लक्ष्य ले जाने के लिए शब्द को यहाँ पर जोड़ा है, भीतर प्रवेश किया है इसका। न हम वादी, संग दो प्रकार के होते हैं, एक कि मुझे कर्म के फलों का आसक्ति नहीं, और दूसरा संग है कि मैं उसका करता नहीं हूं। यहाँ पर भगवान ने जो दूसरा भाव है संग का, न हम वादी, उसको स्पष्टतया अलग से पृथकता से वर्णन किया है शब्द के माध्यम से। न हम वादी, वो कभी यह नहीं मानता है कि ये कर्म मैंने किए हैं, ये कर्म मैं करता हूं इस कर्म का, तो वो कर्म के फलों को भी त्याग देता है और अपने कर्तापन के स्वामित्व का भाव भी त्याग देता है। तो किस प्रकार वे संग से मुक्त होता है? वो संग से मुक्त होता है और उसके कर्तापन का स्वामित्व भी त्याग देता है। और यह सब त्यागने के पश्चात भी जब मेरा क्या का कोई कारण ही नहीं बचा, क्योंकि कर्म के फल मिलने नहीं है और कर्मों का कर्ता भी मैं नहीं हूं, अर्थात उसका कोई मान प्रतिष्ठा कहीं उसका उल्लेख भी नहीं आएगा कि ये कर्म मैंने किए हैं, तो जब कुछ मुझे मिलना ही नहीं है, ना मेरी प्रशंसा होनी है, तब भी वह मनुष्य धृत्यु उत्साह समन्वित है। वह अपनी दृढ़ता से, पूर्ण आत्मशक्ति से, धृत्यु का शब्द यह अर्थ यही होता है, धृति, धृति का अर्थ होता है अपनी आत्मशक्ति से, आत्मबल से और पूर्ण उत्साह से उस कार्य को समन्वित अर्थात करता है। समन्वित शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद ने दिया है योग्य। उत्साह अर्थात उत्साह, धृति ही संकल्प, धृति का मतलब धैर्य, दृढ़ता, आत्मशक्ति, आत्मबल। सिद्ध सिद्ध्यो असिद्ध्यो निर्विकार, निर्विकार शब्द का मतलब उसे कोई उसके प्रभावित नहीं करता, वो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता कि यदि सुख प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया कर्म, तो मेरे में प्रसन्नता आएगी, और असिद्ध हुआ तो मैं दुख को प्राप्त होगा। इस प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते उसमें, वह सम रहता है, जिसे सम कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने निर्विकार कहा है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। कर्ता सात्विक उच्चते, इस प्रकार का कर्ता सात्विक कहलाता है, सात्विक कर्ता कहलाता है। हमने एक ही श्लोक को दो और श्लोकों के साथ जोड़ करके अध्ययन किया। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक और 18वें अध्याय के 26वां श्लोक। तीनों में एक ही भाव है कि जो कर्ता सिद्ध और असिद्ध इनके प्रति सम होता है, अपने कर्म के फलों के प्रति असंग कर लेता है, उन्हें त्याग देता है, अपने कर्म में अकर्ता का भाव ले आता है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं केवल एकमात्र माध्यम हूं, और वो इस प्रकार संग से जब मुक्त हो जाता है, वो विमत्सर भी नहीं है, अर्थात कि वो दूसरों को यदि कोई लाभ, सुख और अनुकूलता मिले तो उससे वो प्रभावित नहीं होता, ईर्ष्या नहीं करता। और यह सब के पश्चात भी, जबकि उसे कुछ फल की इच्छा नहीं है, तब भी वो पूर्ण धैर्य, आत्मशक्ति, बल और उत्साह से उस कर्म को समता पूर्वक करता है। तो यह वो लक्षण है जो एक सात्विक कर्ता के हैं, यह वो लक्षण है जो हमें कर्म के फलों से मुक्त कर देते हैं। यह वो साधन है जो बुद्धि योग के साधन है, जो कर्मयोग है। कर्मयोग और बुद्धि योग एक ही है। कर्म को करते समय जब बुद्धि योग का प्रयोग किया जाता है, तभी वो कर्मयोग बनता है। वही कर्मयोग है, वही बुद्धि योग है। बुद्धि योग का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल बुद्धि से भगवान की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धि योग वह है जिसमें हम बुद्धि का प्रयोग करके कर्म को करते समय कर्म के संग को त्याग देते हैं। कौन सा संग? उसके कर्म के फलों का संग। दूसरा, उस कर्म में कर्ता का जो संग है कि मैंने ये कर्म किया है, उस भाव, ये दो भावों को जब हम त्याग देते हैं तो हम कर्मों के फलों को और उससे मुक्त हो जाते हैं, संग से, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग क्योंकि हमने इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, हमने अपनी बुद्धि को स्थिर किया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही हमारी बुद्धि स्थिर है, वह भोग और ऐश्वर्य के प्रति भटकी नहीं कि मुझे यह भोग और ऐश्वर्य
वांछनीय हैं। अगर वो वांछनीय रहेंगे तब तक हम संग को त्याग नहीं पाएंगे, हम संग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 41 से लेके 46वें श्लोक तक बार बार यही हमें समझाया कि यह बुद्धि योग, यह कर्म योग उसी के लिए सुलभ है, उसी के द्वारा अनुसरणीय है जिसकी बुद्धि व्यवसायित्मिका है, दृढ़ है, स्थिर है, जो भोग और ऐश्वर्य से अपनी बुद्धि को भोग और ऐश्वर्यों के पीछे भागने नहीं देता, वो उनको वहां से हटा करके अपने कर्म में, अपने स्वधर्म में स्थिर रख पाता है बिना प्रभावित हुए। न तो उसमें विमत्सरता अर्थात न कोई ईर्ष्या होती है, न प्राप्ति अप्राप्ति के प्रति कोई विकार होता है, और जो सदैव सम में रहता है, निर्विकार रहता है, संतुष्ट रहता है, मुक्त संगो धृत्युत्साह समन्वितः। बुद्धि योग है यह, यही कर्म योग है, परंतु यह भक्ति योग से थोड़ा सा पृथक है। भक्ति योग में भी इसका प्रयोग होता है, परंतु भक्ति योग और कर्म योग में एक अंतर है। भक्ति योग भक्ति से पूर्ण होता है, भाव से पूर्ण होता है, और कर्मयोग कर्म के द्वारा पूर्ण होता है। वो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती है, भगवान की उपासना होती है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान की सेवा होती है, इसीलिए वह कर्म योग है। और भक्ति योग में भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा भगवान की भक्ति और सेवा की जाती है। इतना सा अंतर है, यह मैंने नहीं बनाया है, यही शब्द का अर्थ है उसका। इसलिए यह कहना कि कर्मयोग और भक्ति योग एक है, अनुचित होगा। वो भक्ति योग में भक्त अर्चा विग्रह भगवान के साकार या रूप के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, और उसी के प्रति आसक्त नहीं कहूंगा, मतलब उसी में लिप्त रहता है, उसी से प्रभावित रहता है, उसी से उसके भाव जागृत होते हैं। वो निरंतर भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार भक्ति योगी सोचता है। और कर्मयोगी क्या सोचता है? कर्मयोगी भी मानता है कि वो भगवान के निर्गुण रूप में ज्यादा उपासना करना श्रेयस्कर समझता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान को इस त्रिलोकी में देखता है कि यह त्रिलोकी भगवान से पृथक नहीं है। भगवान इस पूरे त्रिलोक में चराचर में व्याप्त है, और जो भी जितने भी प्राणी हैं उन सब के भीतर भी वह उसी भगवान को देख सकता है। तो इस प्रकार वह केवल भक्तों में नहीं, वह समस्त प्राणियों के हृदय में उन भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम को देख करके सदैव उन समस्त प्राणियों की सेवा के माध्यम से, समस्त प्राणियों की कल्याण के माध्यम से, उद्धार के माध्यम से भक्ति को करना चाहता है। भगवान के, उनके हृदय में स्थित भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। तो यह कर्मयोग का माध्यम है। वह दूसरे प्राणियों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, और निरंतर उसी में ज्यादा लिप्त रहता है, उसका भाव उसी से बढ़ता है, कर्म के माध्यम से वह करता है। वह अपना ज्यादा समय, जो अधिक समय है, वह भगवान के अर्चा विग्रह के सुसज्जा में और पोशाक में या भक्ति में या भजन में या कीर्तन में नहीं लगाता। वह उससे कहीं ज्यादा अपना समय प्राणियों की सेवा करने में, प्राणियों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग करता है। अपनी आत्मशक्ति, अपने प्रयोग, अपने प्रयास दूसरे प्राणियों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए तथा उनकी सेवा के लिए वो प्रयोग करता है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और सभी प्राणियों को भगवान में देखता है। उसके लिए यह संपूर्ण जगत एक मंदिर है। दोनों मार्ग अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कर्मयोग अच्छा है या भक्ति योग अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, परंतु दोनों पृथक पृथक हैं। एक में कर्म साधन है, एक में भक्ति और भाव साधन है। हम पुनः आ जाते हैं अपनी चर्चा के ऊपर। हम कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। हमने भक्ति योग का अंतर इसलिए भेद जाना, क्यों? क्योंकि हम भक्ति योग की निंदा नहीं करना चाह रहे हैं, हम केवल उसका कर्मयोग क्या है ये समझना चाह रहे हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर जब कर्मयोग समझा रहे हैं, बुद्धि योग समझा रहे हैं, तो भगवान हमें भाव, भक्ति, पोशाक, वेशभूषा, अर्चा विग्रह के विषय में नहीं समझा रहे। भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि कर्म किस प्रकार करना है, क्योंकि कर्म को कर्मयोग बनाना है। कर्म को कर्मयोग किस प्रकार बना सकते हैं, वह भगवान यहाँ पे बताते हैं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से लेकर के 51 श्लोक, इन 5 श्लोकों में।
तो कर्म के हमारा जो कर्म है वो तो हमें बांधता है, परंतु हम जब उसी कर्म को कर्मयोग बना देते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है, भवबंधनों से हमारा बंधन छुड़वा देता है। अब हमारे ऊपर है कि हम कर्म करें। हमारे पास दो मार्ग है, या तो हम कर्म करें या कर्मयोग करें। कर्म करेंगे तो बंधते जाएंगे, जन्म मृत्यु में उलझे हुए रहेंगे, मूढ़ अज्ञान सदैव रहेगा। और कर्मयोग करेंगे तो भवबंधनों से छूटते जाएंगे, भगवान की भक्ति सेवा करते जाएंगे, और अन्य लोगों को भी, अन्य मनुष्यों को भी भगवान के कर्मयोग में, भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त कर पाएंगे। तो यह है कर्मयोग की विधि, जिससे भवबंधन छूटते हैं, अज्ञान और मोह का नष्ट होता है। इन दोनों में यही श्रेयस्कर है। भगवान इसी को कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य के को भोगने की, पाने की इच्छा, विधि विधान साधन, ये जो मनुष्य जीवन है यह व्यर्थ है। मोघम पार्थ स जीवति, जो इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, इंद्रियों को भरण पोषण करने के लिए जीता है और उसी में अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देता है। मोघम पार्थ स जीवति, इंद्रियों, मन और बुद्धि को आप कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। वो ऐसे ही उग्र बनी रहेगी, एक के बाद एक दूसरे भोग उसे चाहिएंगे ही, यही उनका स्वरूप है। तो क्या मार्ग है हमारे पास? उनको त्याग दो, कामनाओं को त्याग दो और संग को ही त्याग दो। कर्म करते हैं तब उसके फल के प्रति आसक्त मत हो, कर्म में कर्ता का भाव भी मत रखो। तो हम ये दूसरे अध्याय का 48वें में लिखा हुआ ज्ञान को सिद्ध कर पाएंगे, अपने आचरण में ला पाएंगे। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो कर्म या कर्मयोग। कर्मयोग चुनना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में, इसी जीवन में भवबंधन से छूटना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, यह जो आने जाने वाले सुख और दुख हैं, जो कभी निरंतर नहीं रहते, परिवर्तनशील हैं, इनसे यदि हम अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं और कभी भी दुख नहीं पाना चाहते और सदैव आनंद पाना चाहते हैं, तो हमें इनके संग को छोड़ना पड़ेगा, द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा, विमत्सर बनना होगा, अर्थात ईर्ष्या रहित बनना होगा। और कर्म करते हुए, माना कि कर्म हमें फल के प्रति आसक्त हुए बना करना है, तो कोई मनुष्य कह सकता है मैं किस प्रकार इसे अपने जीवन में आचरण करूं? तो आपने तो कहा है प्रभु जी कि कर्मों के फलों के प्रति आसक्त होकर करना है। तो मान लीजिए यदि मैं ये आसक्ति को छोड़ दूं कि मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अगर मैं इस कर्मफल के संग को त्याग दूं, तो मैं किस प्रकार अपना कर्म कर पाऊंगा, मैं किस प्रकार अध्ययन में अपनी मन बुद्धि को स्थिर रख पाऊंगा? यह प्रश्न आ सकता है कि इसको आचरण में, इस संगम त्यक्त्वा को कैसे उतारे। तो भगवान ने इसीलिए, हमने ये श्लोक को 18वें अध्याय के 26वें श्लोक के साथ जोड़ करके अध्ययन किया कि जब हम इस श्लोक को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में जो कर्मयोग बुद्धि योग बताया गया है, उसे जब अपने आचरण में उतारते हैं, तब भी हमें संग को तो त्याग देना है, परंतु फिर भी अपनी धैर्य, आत्मशक्ति, आत्मबल और उत्साह को ज्यों का त्यों बनाए रखना है। अपने कर्म को पूर्ण श्रद्धा, पूरी लगन और पूरी आत्मशक्ति से करना है, तभी तो वो होगा, नहीं तो वो तो अकर्म बन जाएगा, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व दिया ही नहीं है उसको। हम तो उसे अकर्म कर लेंगे एकदम। तो हमें पूर्ण धैर्य, आत्मशक्ति और उत्साह से उस कर्म को करना है। तो परीक्षा में भी जब हम बैठते हैं, तो हमने अगर कर्म के फलों के प्रति आसक्ति त्याग दी है, तब भी हमें परीक्षा की तैयारी, अध्ययन उतनी ही दृढ़ता से, उतनी ही धैर्य, आत्मशक्ति और पूर्ण संकल्प से करनी है। क्यों? क्योंकि हमने केवल अंक के प्रति अपना लक्ष्य छोड़ा है, आसक्ति छोड़ी है, परंतु यह नहीं कहा है कि मुझे अंक प्राप्ति ही नहीं करने हैं। यह करना है हमें कि जो भी मिल जाए, भले मुझे 90% मिले, 90% मिले, या 95% मिले, 95% मिले, मैं दोनों में संतुष्ट हूं। मैं हमें सिद्ध असिद्ध हो, मुझे प्राप्त हो या ना हो, मैं दोनों में निर्विकार रहूंगा, सम रहूंगा। यह नहीं करना है कि मैं अब अध्ययन करना ही छोड़ दूंगा। तो जब हम व्यापार करते हैं, तो यह आसक्ति त्याग देनी है कि मुझे इसमें से इस प्रकार कुछ भी तर्क या युक्ति लगा करके इसमें से मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, नहीं।
ऐसी आसक्ति और संग नहीं निर्माण करना है। व्यापार को पूर्ण धैर्य, आत्मशक्ति, लगन और निष्ठा से करना है, और करते समय व्यापार को यह मानना है कि यह व्यापार स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, और यह मैं उन्हीं की सेवा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह व्यापार भी उन्हीं का है। और इस प्रकार मैं जो अर्जित भी करूंगा, भले वो 1 रुपया हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, वह सब दोनों ही मुझे स्वीकार है। मैं इन दोनों में संतुष्ट हूँ। जो भी मुझे भगवान इस व्यापार के फल में प्रदान कर देगा, उससे मैं संतुष्ट हूँ, तब वह कर्मयोग बन जाएगा। और यदि हमने उस अर्जित की हुई संपत्ति का कुछ भाग भगवान के भक्तों में या भगवान के प्राणियों में उनकी सेवा करने में लगा दिए, तो वह सर्वोच्च यज्ञ बन जाएगा। नहीं तो हमें कम से कम इतना तो रखना ही है कि जो भी प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना है, विकार रहित रहना है, ईर्ष्या नहीं करनी है कि दूसरे को प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तभी जाकर के हम कर्मयोग में स्थित होंगे। परिवार में किस प्रकार करना है, तो भाई भाई में संपत्ति का जब बंटवारा हो रहा है, भाई को ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, संतुष्ट रहिए। यदि इतना मिल गया है जिससे निर्वाह हो सकता है, तो व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा करने का क्या उपयोग है। सिद्ध असिद्ध, कम मिले ज्यादा मिले, उसमें निर्विकार रहिए, उससे प्रभावित मत होइए। यदि आपका होगा तो भगवान आपको कोई ना कोई माध्यम से निश्चित रूप से प्रदान कर देंगे, प्राप्त करवा देंगे आपको। तो संतुष्ट हो, संतुष्ट रहना है हमें सदैव। चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में हमने जैसे देखा था कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो भी मिल जाए, कम मिले, भैया ने ज्यादा रख लिया, रख लेने दो। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीतो विमत्सर है। ईर्ष्या नहीं करनी है कि भाई को ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिला, बहन को क्यों देना पड़ रहा है, वो तो इस परिवार में नहीं है, उसकी तो दूसरी परिवार में शादी हो गई है, उसको तो वहां से भी मिलेगा, अपने पति का भी मिलेगा। इस प्रकार ईर्ष्या नहीं करनी है। अपना जो धर्म है, उनका जो अधिकार है, वह उन्हें दे दीजिए। आपके पास कम भी बचेगा तो असंतुष्ट मत होइए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहिए। संतुष्ट हो ये न केनचित्। जब तक इस प्रकार का स्वभाव नहीं आएगा, तब तक यह कर्मयोग आचरण में नहीं उतर पाएगा। मैं आज अगर इसी का चर्चा ले लूं, मेरे पास 0 लाइक्स है, 0 फॉलोइंग है ऑलमोस्ट इस भगवत गीता 2020 की चर्चा के लिए, तो भी मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूं। मैं अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य कर रहा हूं, संग से अनासक्त होकर के। और मैं जानता हूं कि यह कर्म करने की योग्यता, पात्रता मुझ में नहीं है। जो कुछ भी है, मैं केवल एकमात्र माध्यम हूं। यह कर्म मुझसे भगवान करा रहे हैं और मुझे इसे संपन्न करना है। यह कर्म कितने मनुष्य तक पहुंचेगा, कितने इससे लाभान्वित होंगे या कोई भी नहीं होगा, यह सब भगवान की इच्छा है, यह सब उनकी संरचना है, वो उनका जाने। मेरा काम है भगवान के लिए माध्यम बनना, और माध्यम बन के भगवद गीता 2020 की चर्चा करना। यह है यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर है। और यही है दूसरे अध्याय में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हम इसी को कल हमने जो दूसरे अध्याय की 47वें श्लोक की चर्चा की थी, तब हमने देखा था जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्म करते समय उसके पास एक स्वतंत्रता रहती है, एक अधिकार रहता है कि वह कर्म पहले विकल्प से करे, दूसरे विकल्प से करे, तीसरे विकल्प से करे, इस प्रकार चौथे विकल्प से करे। उसके पास अनेकों विकल्प रहते हैं कर्म करने के लिए, कर्म को पूर्ण करने के विकल्प अनेकों रहते हैं। वो जिस विकल्प को चुनता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। और जब वो कर्म करता है, तब उस कर्म के कारण, क्योंकि वो कर्म के फलों के प्रति आसक्त है, उसने त्यागा नहीं है कर्म के फलों को। और वो जब कर्म करता है, वो उनमें से कभी जब किसी एक को चुनता है, तो वो चुनता भी इसीलिए है क्योंकि उसे उस विकल्प से जो प्राप्त होने वाले कर्म फल हैं, वह उसे ज्यादा वांछनीय होते हैं। इसीलिए वो 4 विकल्प में से एक विशिष्ट विकल्प को चुनता है। तो जब उसने उस विकल्प के प्रति आसक्ति रखी है, उस विकल्प से प्राप्त होने वाले कर्मफलों के प्रति आसक्ति रखी है,
तो उसे कर्म फल उत्पन्न होंगे, वह कर्म फलों के बंधन से बंधेगा। और कर्म फल कैसे आएंगे उसके सामने? कर्म फल उसके सामने एक परिस्थिति के माध्यम से आएंगे। उन कर्म फलों के कारण उसके जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, विजय पराजय कुछ तो आएगी, जो भी उसके लिए योग्य हो। और उस परिस्थिति में वह पुनः एक कर्म करेगा, और वह कर्म पुनः अनेकों विकल्प का होगा, और जिस विकल्प से वह करेगा पुनः कर्म फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह कर्मफल, परिस्थिति, कर्म, यह चक्र चलता रहता है हमारे जीवन में, और हम इस चक्र में बंधे रहते हैं। और इस चक्र से छूटने का हमारे पास केवल एक ही मार्ग है, और वो क्या है? वह है कि हमें कर्मों के फलों से अपने आप को छोड़ना होगा। तो अभी हमने ये चक्र जैसे हम देख रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें मनुष्य ने कर्म करते समय कर्म के फलों से अपना संबंध त्याग दिया है, उसका संग त्याग दिया है, फलों के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दी है, कर्ता का भाव त्याग दिया है। जब यह त्याग दिया तो वे कर्म फल अब उसे बांध नहीं पाएंगे, और वो उसे वापस चक्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। वो कर्म करेगा और भगवान को समर्पित करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, ना तो उससे कोई कर्मफल लिप्त करेगा, ना कोई उसके सामने ऐसी कर्मफल के द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थिति आएगी जिसमें उसका पुनः एक कर्म होगा। वह कर्मों से बंधेगा नहीं, वह कर्मफल वह कर्म योग उसका छुटकारा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जो कर्म लिखा है उसके जगह कर्म योग होना चाहिए, कर्म योग उसका छुटकारा बन जाएगा। तो यह कर्म जब वह करता है तो वह अकर्ता के भाव से करता है कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूँ, तथा मैं इस कर्म के फलों के प्रति आसक्त भी नहीं हूँ, अनासक्त हूँ। इस प्रकार से भाव से जब वह कर्म करता है तो वह कर्मयोग हो जाता है, और कर्मयोग ही एक माध्यम है इस कर्मफल परिस्थिति कर्म के चक्रव्यूह को तोड़ने का, इस चक्र को तोड़ने का। बड़ा आसान मार्ग दिया है, हमारे आचरण में नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह अत्यंत कठिन है। हमें अपने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होना है, अकर्ता का भाव रखना है, और यह चक्र टूट जाएगा। हम भौम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, हमारे अंदर अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान प्रज्वलित होगा, और हमारा मोह भी नाश हो जाएगा। कितना आसान है देखा जाए तो, परंतु हमारा जीवन भर अनेकों जन्म के संस्कार बने हुए हैं कि हम कर्म और कर्म के फलों से बंधे हुए रहते हैं, कि ये और कर्म के कर्ता के भाव से भी बंधे हुए रहते हैं। हमें इस जीवन में भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में अनुसरण करके कर्मयोग को स्वीकार करना है, और कर्मयोग को स्वीकार करके कर्मों के फलों का त्याग करना है, कर्मों के कर्ता के भाव का त्याग करना है, और इस प्रकार इस कर्म के बंधन को काट देना है। भगवान बुद्धि योग कर्मयोग में यही हमारे से कहते हैं, यही ज्ञान देते हैं, यही उपदेश देते हैं कि तुम कर्म तो करो, पूरे धृति अर्थात पूर्ण धैर्य आत्मशक्ति से करो, पूर्ण उत्साह से करो, परंतु कर्मों के फलों से मत बंधो। जो भी आ जाए उससे संतुष्ट रहो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, समस सिद्धौ व सिद्धौ च। हमने इस चर्चा में अनेकों प्रकार से दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक को समझा है। हमने ये जाना है कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से 48वां श्लोक एक कदम आगे चला जाता है। वो ये तो कहता ही है कि 47 में तो यहाँ तक ही कहा था कि कर्म के फलों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, हम कर्म के फलों को का चयन नहीं कर सकते कि मुझे यही कर्म फल चाहिए। यहाँ पर भगवान कह देते हैं कि कर्मों के फलों को ही त्याग दो। 48वें श्लोक में कर्मों में कर्ता का भाव ही त्याग दो। तो यह दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक 47वें श्लोक से एक सीढ़ी और आगे है, कर्मयोग के तरफ, बुद्धि योग के तरफ। इसको जानिए, इसको पहचानिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। कर्मयोग ही जीवन का साधन है जिससे कर्म बंधन छूट सकते हैं।
कर्मयोग भक्ति योग से पृथक है। कर्मयोग में कर्म प्रधान है, भक्ति योग में भक्ति और भाव प्रधान है। यह दोनों एक है नहीं, कभी हो नहीं सकते। भगवान ने भी अलग अलग इनको रखा है। भगवत गीता में आगे भक्ति योग का वर्णन भी आएगा, कर्मयोग का भी आएगा। दोनों को हम पृथक पृथक भाव में इस संसार में भी देखते हैं। प्रभुपाद भक्ति योग के आचार्य हैं, संस्थापक हैं कृष्ण भक्ति के, और महात्मा गांधी जी, आचार्य गांधी जी, वो कर्मयोग के आचार्य हैं, गुरु हैं। उन्होंने हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाया है, निभाया है, उसे आचरण में ला के माध्यम से सिखाया है। हमारे पास दोनों हैं, हम दोनों को बीच में अच्छे से दोनों का विशेष लक्षण जानते हुए या निर्णय पे आराम से संदेह रहित पहुंच सकते हैं कि दोनों मार्ग पृथक पृथक हैं इस मनुष्य संसार में भी, तथा इनके गुण लक्षण और भेद के कारण भी। कर्मयोग को अपने जीवन में अपनाइए, कर्मों का कर्ता बनने का भाव त्यागिए, अहंकार को अपने शून्य बनाइए। सदैव इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी कुछ भी होता है वह सब भगवान की शक्ति के द्वारा, भगवान की इच्छा से होता है और शक्ति के द्वारा होता है। भगवान 10वें अध्याय में यह कहते भी हैं कि जो कुछ भी संपन्न हो रहा है वह सब मेरी शक्तियों के कारण हो रहा है। और यही भगवान कहते भी हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान के नियंत्रण में, भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस भाव को अपने जीवन में अपनाइए, अहंकार को त्यागिए और फलों के प्रति आसक्त मत होइए। जो कुछ भी मिल जाए, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, संतुष्टो येन केनचित्, जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहिए। हरे कृष्णा। कर्मयोग को अपनाइए अपने जीवन में और अपने जीवन का उद्धार कीजिए, अपना स्वयं का कल्याण कीजिए और इस जीवन को, जीवन के बंधनों से, इस देह के बंधनों से, भव बंधनों से मुक्त हो जाइए। भगवान की भक्ति और सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महात्मा गांधी, आचार्य गांधी की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हमने यहाँ पर दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, चौथे अध्याय के 22वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 26वें श्लोक, इनके साथ में जोड़ करके उसका अध्ययन किया। और उसको जोड़ करके अध्ययन करने से हमारी हर शब्दों से, हर ज्ञान के उपदेश से पूर्ण उसके विस्तार से संतुष्टि हो गई। हमें उसके और विस्तार भी पता चले कि हमें अपने धैर्य को, अपने उत्साह को भी कम नहीं होने देना है। अपना उत्साह, आत्मशक्ति को बनाए रखना है और उसी आत्मशक्ति और उत्साह से उस कर्म को पूर्ण करना है, क्रियान्वित करना है। हमें उसके फल की प्राप्ति त्याग देने के पश्चात भी हमें इस प्रकार ही कर्म करने हैं। और हमने यह भी देखा कि जो कुछ भी मिल जाए, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, उसमें संतुष्ट रहना है। वह भगवान का दिवा प्रसाद जान करके उसके प्रति हमारा कोई विकार नहीं होना चाहिए कि भगवान ने ये इतना ही दिया, मुझे ऐसा क्यों किया भगवान ने मेरे साथ। और दूसरे में यदि हम देखें कि उसे प्राप्त हो गया और मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो विमत्सर अर्थात ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा।